loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है किस्मत, भाग्य, लक, डेस्टिनी। आपका आपके होने वाले पति या पत्नी से कब और कैसे मिलवाएगी। ओके, हाउ एंड व्हेन destiny will make both of you together meet to each other, right? So यहाँ पर guys आपके हैं सन साइंस, ज़ोडिएक साइंस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, ये है आपके सन साइंस। जो भी आपका सन साइन है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज़ कंपेटिबिलिटी एंड पाइल नंबर 2, दिस इज़ लव। ओके, सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है आपका पाइल। ओके, एंड यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यस आई एम गोइंग टू सी यू दैट। वेलकम लव, वेलकम पाइल नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन को आपने चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यू मेड सच ए वंडरफुल चॉइस। ओके, आपकी इंट्यूशन ने बिल्कुल ठीक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सो यही आपकी डेस्टिनी थी कि आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करते। सो पाइल नंबर 1 तो जी 2 पार्ट्स में ऑब्वियसली डिवाइडेड है रीडिंग। व्हेन एंड हाउ एंड व्हेन, कब मतलब कब और कैसे। ठीक है, आपकी ये जो है फर्स्ट मीटिंग होगी आपके स्पाउस से एंड दिस इज़ सो गुड एनर्जी। ऑलरेडी मुझे फील हो रही है बहुत ही वंडरफुल सी वाइब, राइट। बहुत ऐसे कामनेस, जैसे बहुत सब कुछ एक झटके से गॉड ने ठीक कर देना आपकी लाइफ्स में। सो लिटरली टेंशन नहीं लेनी, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, अपने नर्व्स को काम डाउन करो। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। और जो भी आज आप प्रेयर करोगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, वो पूरे की पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, और सारी पॉजिटिविटी आप रिसीव करने वाले हो। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि क्या एनर्जी है आपके लिए। मैं देख रही हूँ कि हाउ विल यू मीट। ठीक है, हाउ पहले देख लेते हैं कि हाउ मतलब कैसे मिलोगे आप। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखेंगे कि व्हेन दिस इज़ द मून, हाउ विल यू मीट। फूल, हाउ विल यू मीट। लवर्स, यूनिवर्स, हाउ विल दिस पर्सन मीट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाउ विल दिस पर्सन मीट। क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, फाइल नंबर 1। देखो, जो सबसे पहले इंडिकेशन आया है ना यहाँ पर ग्रुप 1 का, दैट इज़ रिगार्डिंग व्हाट। देखो, फाइल नंबर 1 मुझे ऐसे दिख रहा है कि वेरी नियर फ्यूचर में, बहुत ही मतलब जैसे आप लगा लो 2 महीने लगा लो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगा लो, आपको एक ऑफ़र आएगी। ठीक है, एंड दैट ऑफ़र इज़ रिगार्डिंग सम ट्रिप। ठीक है, आपको कहीं घूमने फिरने जाना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। यू आर विजिटिंग सम वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। ठीक है, और उस जगह को विज़िट करने के लिए आप जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। और वो जो जगह है, ठीक है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये वो जगह है कि जहाँ पर आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो। बहुत हाई 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 चांसेस हैं। ठीक है, मैं ऐसे देख रही हूँ दिस मून एनर्जी, या तो आप वहाँ जाने से डर रहे हो या फिर आपका वहाँ पर जाने से आपको लिटरली नेगेटिव एनर्जीज रोक रही हैं क्योंकि वहाँ पर वो पर्सन मौजूद है जिससे आपकी शादी होनी है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज तो कभी नहीं चाहेंगी ना कि आप अपने स्पाउस से मिल जाओ और आप सुकून में हो जाओ।
सो इसका इंडिकेशन ये है कि वो जगह है जहाँ आप जाना नहीं चाहते हो, जहाँ आपको जाने से डर लग रहा है, या मे बी आपको लग रहा है कि वो वर्थ वाइल नहीं है, वहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या है, सिर्फ पैसे ज़ाया होंगे, या शायद मेरे को वहाँ मज़ा ना आए यहाँ पर, व्हाटएवर, ऐसे आपके वाइब्स हैं, ठीक है। बट यू आर थिंकिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप नंबर 1 आपको वहाँ जाना चाहिए। यू कैन सी दिस लवर्स कार्ड, ये वो कार्ड है, मतलब ये दो मतलब लिटरली आप अब मिलने वाले हो। इसी दिस इज़ मीटिंग, दिस इज़ कम्युनिकेशन, इसी जेमिनी की एनर्जी है कम्युनिकेशन, जहाँ आपको कम्युनिकेशन मिलेगी अपने स्पाउस से, और ऑलरेडी ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हो जाएगा, ये इंसान आपसे मोहब्बत कर बैठेगा। ये मैं आपको बता दूँ, ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकती है, ठीक है। आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वांड्स, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है आपके रिगार्डिंग क्वीन ऑफ वांड्स का, कि लिटरली क्वीन ऑफ वांड्स शी इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, और इसकी अट्रैक्शन का जो सेंटर होता है वो इसकी लुक्स होती है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको सोचेंगे कि यार शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। आपकी इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी हंसी, मतलब आपकी स्माइल, सही है। ये सब चीज़ें मिला जुला कर आपका कॉन्फिडेंस, आपके स्माइल, आपकी कॉन्फिडेंट स्माइल, ये भी हो सकता है क्योंकि दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर दैट। और इसके साथ साथ आप में से कुछ लोग जिनके बाल जिनके बाल बहुत प्यारे हैं, ये सबके ही बाल बहुत प्यारे हैं, आई एम सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, बट द थिंग इज़ जैसे भी बाल है ना, मतलब आपके स्पाउस को आपके बाल भी अट्रैक्ट करने वाले हैं, आई थिंक सो। मेरे कहने का मतलब था कि जो लोग ज़्यादा उनको बना संवार के जाएंगे, मतलब जो स्पेशली उनको कर्ल करके यहाँ पर स्ट्रेट करके यहाँ पर अच्छा सा हेयर सीरम लगा के, तो ये इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है, बाल अच्छे से बना के जाना, अच्छी सी हेयर स्टाइल, अच्छा सा स्प्रे लगा कर। सो दिस इज़ हाउ आई वांट टू टेल यू कि आपके बाल एक बहुत इंपॉर्टेंस वहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो हेयर ज्वेलरी है, आपका कोई क्लिप, तो बहुत ही स्टेटमेंट क्लिप लगा कर आप जाओगे, ठीक है। आपके पास है भी पड़ा हुआ भी है, या तो बहुत बड़ा वो बो है, या फिर यू कैन सी दिस के हेयर में लगाया हुआ है इस क्वीन ने, ठीक है। ये इंडिकेशन, या कोई बहुत बड़ा फ्लावर है, या फिर कोई ब्रोच टाइप कोई बहुत बड़ा जो नग होते हैं उससे बना हुआ, बहरहाल कोई शाइनी सा स्पार्कली सा हो सकता है, बड़ा कोई हेयर पीस है, वो आप लगा कर जाओगे और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आई एम सेइंग दिस कि बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है आपका विज़िट आपके किसी भी जगह पर जहाँ हम जा रहे हो। इसके साथ साथ मैं एक दूसरी ऑप्शन भी बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक से पहली तो वाली तो नहीं रेजोनेट करेगी। दूसरी कि यहाँ पर ये इंडिकेशन है ग्रुप नंबर 1 के ये पर्सन आपको आपकी न्यू जॉब या फिर न्यू वर्क प्लेस पर मिलेंगे, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो आपके पास यहाँ तो जॉब नहीं है, यहाँ आप स्विच करना चाहते हो, यहाँ पर आप ढूंढ रहे हो, यहाँ आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कोई फाइनेंशियल मसला है फैमिली में, ठीक है। तो ये पर्सन आ कर के उस मसले को सॉल्व करेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे किसी के थ्रू। ये या तो आपको या आपके भाई को जॉब दिलवाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, द मनी थिंग, कैश, ठीक है। सो ये यूनिवर्स भेज रहा है इनको, इसमें इनका कोई नहीं है कि भाई ये इन्होंने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, ये बेसिकली यूनिवर्स ने किया, और यूनिवर्स की ओर से पैसे और ये ब्लेसिंग भी यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, और ये पर्सन भी यूनिवर्स की तरफ से ही आ रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, इवन आपके फैमिली वाले बहुत खुश हो जाएंगे कि यार इसने तो बड़ा पे एहसान किया। ओके, यहाँ पे डेविल एनर्जी है, एंड देयर इज़ 6 of wands, there is 2 of pentacles, star, 9 of swords, and the 3 of wands.
देखिए आगे ये होगा कि पर्सन को आपसे हो जाएगी मोहब्बत, इसी डबल एनर्जी, ठीक है। या मतलब डीप ये लव होता है, डीप इमोशंस होते हैं डबल के। डबल एनर्जी में ये नहीं होता कि छोटी मोटी बस ऊपर ऊपर की मोहब्बत, नो, ये ऑब्सेस्ड एनर्जी होती है। और यस, ये इंसान जिसे कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरह किसी के यादों में खो जाना, ये इसका हाल हो जाएगा। नन ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो, रातों को जागना, रात भर आपकी याद उसको सताती है और लिटरली सताएगी और वो सो नहीं पाते हैं, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि स्टार है बेसिकली, यहाँ पे आपकी किस्मत है, यहाँ पे कोई चाहकर भी मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ किस्मत, दिस इज़ डेस्टिनी, और डेस्टिनी ने मिलवाया आप दोनों को। और मैं देखूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये जीत जाएगा आपको। आई बिलीव दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, या आपके पेरेंट्स लोगों से बात करेंगे एंड विल टेल दैम कि यार मैं यार तो नहीं है को, आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि मेरे को आपकी बेटी पसंद है, सो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर आप लड़के हैं तो आप उनके पेरेंट्स से जा कर के बात करेंगे, या अपने पेरेंट्स को उसके पेरेंट्स के घर भेजेंगे, ठीक है। इस तरह से बातचीत होगी। और आई बिलीव क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए इस मैरिज में, लेकिन यहाँ पर इनकार नहीं होगा, ये बात 110% पक्की है, ठीक है। आगे मैं देखना चाहती हूँ कि टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग कि कब ये चमत्कार होगा, कब होगा ये सारा सिलसिला। सेकंड पार्ट, ओके, व्हेन विल दिस हैपन। ओके, यहाँ पे डिसेमिनेटिंग मून, द 3rd क्वार्टर मून, फुल मून इन वर्गो, न्यू मून इन वर्गो एंड द GPS मून। गाइस, फाइल नंबर 1 मुझे दिखता है ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन जो है ना वो अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिस पे उनको 100% कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। या तो वो एक ऐसे रिलेशनशिप से हील हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर बड़ी उन्होंने एनर्जीज लगाई हुई थी, जहाँ पर बड़ा कुछ उन्होंने मतलब इन्वेस्ट किया हुआ था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है। वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और वो अब नए रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, या फिर अपने आप को वहाँ से हील करने की कोशिश कर रहे हैं लिटरली, ठीक है। बहुत थके हुए, एग्जॉस्टेड हैं। आई थिंक सो इस एनर्जी में अभी आपको उनके पास जाना भी नहीं चाहिए, और यूनिवर्स अभी रिसेंटली में भेज भी नहीं रहे हैं आपको वहाँ, क्योंकि उनकी अभी एनर्जीज ठीक नहीं हैं। दे नीड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। या फिर कुछ आपके हालात ऐसे हैं कि अभी आप रेडी नहीं हो उनसे मिलने के लिए, ठीक है। बट फिर भी देखो, यहाँ गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आप ये सोचो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे अभी तक ये मिल नहीं रहा। द थिंग इज़ आप परफेक्ट हो, आपने मतलब जितना आपसे हो सकता आपने किया। पॉजिटिव भी रहते हो, प्रे भी करते हो, स्पिरिचुअल भी रहते हो, यू नो, और लिटरली आप अपना एनर्जी भी अपडेटेड रहते हो, रीडिंग्स वगैरह सुनते रहते हो, अपडेटेड रहते हो एनर्जी से कि क्या करना है क्या नहीं करना। द थिंग इज़ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी होने वाली हैं, और लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है और ये जो मिलन है ये इतना भी दूर नहीं है जितना अब आप समझ लोगे। ये है जी मैक्सिमम 7-8 महीने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब आप रीडिंग ये देख रहे हो, यहाँ से लेकर 7-8 महीने गिन लो, ठीक है। ये वो समय होगा कि जब आपका ऑटोमेटिकली प्लान बन जाएगा, जो मैंने बताया कि किस किस तरह आप मिलोगे। यहाँ पे वर्गो सीज़न है, ठीक है। वर्गो सीज़न आएगा सितंबर में, सितंबर तो करीब ही है, बट द थिंग इज़ कि सितंबर में हो सकता है कि आपका कोई प्लान फाइनल हो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वेरियस सीज़न है, अपकमिंग फरवरी एंड जनवरी का एंड, ठीक है। सो काफ़ी विंटर्स होंगे उस समय। सो अपकमिंग विंटर्स में आप मिल सकते हो इससे,
Sagittarius, luck is on your side. Again, Sagittarius season, which is the season दिसंबर का महीना. सो गाइज यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई है कि आपको अपकमिंग विंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपकमिंग विंटर्स में डेफिनेटली आप अपने स्पाउस से जो है ना मिलने वाले हैं. अ न्यू स्टार्ट, न्यू मून. ठीक है. सो न्यू मून, न्यू स्टार्ट, लिटरली आपकी ज़िंदगी एक नई तरह से शुरू होगी. और एक और पर्सन, जो लोग अपने मतलब जिस चीज़ का एक्स पार्टनर रह चुका है, वो ब्रेकअप हो चुका हुआ है, ये अपकमिंग आने वाला पर्सन पिछले वाले पर्सन से एब्सोल्युटली डिफरेंट है. एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, राइट. वर्क थ्रू योर फियर्स. न्यू मून स्कॉर्पियो. गाइस देखो, जितना आप नेगेटिव सोचोगे या जितना आप डरोगे हालात से कि और ऐसे नहीं होता है, बातें ही होती हैं, रियलिटी में कुछ होता नहीं है, उतना और ज़्यादा एम्पलीफाई होगी आपकी सिचुएशन. मतलब जैसे अभी नेगेटिविटी है, जैसे आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल हो, ठीक है, तो जितना आप नेगेटिव सोचोगे, जितना आप डरोगे, उतना आपकी सिंगल लाइफ एम्पलीफाई होगी. मतलब सिंगल एरा और ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा. जितना आपने डर निकाल दिया, जितना पॉजिटिव रह गए, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में क्या उसे कहते हैं, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर पाओगे. ये एक 110%, जिसे आप क्या कह लो, कोई ट्रिक कह लो, कोई रेमेडी कह लो, या कुछ भी पे कह लो, टूना कह लो, व्हाटएवर, कुछ भी कह लो, होता ऐसे ही है. ठीक है. हाउ एंड व्हेन आर यू गोइंग टू मीटिंग योर पर्सन. यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट आया, 4 नंबर. ठीक है. और 4 नंबर लिटरली 4 महीने आगे आज से, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ. ठीक है. हर चीज़ पॉसिबल है. जो चीज़ आपने ड्रीम करी है, विच एवर इज़ योर ड्रीम, आपका ड्रीम कम ट्रू होगा यहाँ पाई लो. दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू बेसिकली. तो 4 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट है, और 40 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है. 28 नंबर, द यूनियन ऑफ हार्ट्स. दिस इज़ अ लव कनेक्शन, इट डिफाइज एक्सप्लेनेशन. मतलब आपका इनके साथ एक ऐसा संबंध है ना, दिल का रिश्ता, कि जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वाई आई लव देम, वाई डू दे लव मी. ठीक है. 28 नंबर इज़ द बेसिकली नंबर ऑफ लग्जरी. ठीक है. और इसके साथ उसको राउंड ऑफ करें तो 10 नंबर, 10 को मिलाएं तो 1 नंबर, जो कि वैसे ही लीडरशिप को इंडिकेट करता है. ठीक है. लीडरशिप को. सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़. अगैन 4 नंबर. गाइस 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग में. अगर आप अप्रैल बॉर्न हैं, या आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अगले 4 महीने गिन लो आज से. टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए मैं किसी मंथ का नाम नहीं लूँगी कि इस महीने से लेकर इस महीने तक. तो भी जो भी चल रहा है महीना, उसमें 4 महीने और जमा कर लो. ये वो टाइम होगा जो कि एग्जैक्ट डिवाइन टाइमिंग है आपके स्पाउस से मिलने का. ठीक है गाइस. सो अभी हम आगे कुछ डिटेल्स देखेंगे आपके पर्सन की. ऑल राइट, क्या डिटेल्स हैं फर्स्ट मीटिंग की. ऑल राइट, यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है. ये पर्सन बहुत डेयरिंग है. ठीक है. काफ़ी मतलब हिम्मत वाला है, काफ़ी डेयरिंग. उनको बहुत पसंद है आपके आसपास से रहना, आपकी एनर्जी में रहना, आपकी कंपनी में रहना. ये पर्सन अमेरिकन भी हो सकते हैं या अमेरिका में रहते हों. ये चाहते हैं आपको शादी के लिए प्रपोज करना. इनकी आंखें भूरी या ब्राउन कलर की होंगी. किसी गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप पर हो सकता है आपकी इनसे मुलाकात हो. इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और ये बहुत रिस्पेक्टफुल है.
ठीक है। मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर कोई ना कोई मैकेनिक्स की डिग्री होगी इनके पास। हो सकता है इनके पेरेंट्स जो हैं वो ना हो, ठीक है, मतलब इस दुनिया में ना हो। बड़े स्लिम है बॉडी, रेडी स्लिम ट्रिम। इमोशनल है काफ़ी, ठीक है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस। दिस इज़ वर्गो, ठीक है। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। गाइस ये वर्गो हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सी इसमें भी वर्गो आया और आपके पास 2 ऑरेकल से वर्गो की एनर्जी थी, तो ये वर्गो हो सकते हैं। नेपच्यून इज़ लिटरली अ न्यू स्टार्ट। एक पूरा जैसे पूरा टावर होता है ना, उसके वो गिर जाता है और उसके बाद उसकी रीबिल्डिंग होती है, रेनोवेशन होती है। ये है आपकी लाइफ। क्लास फेलो, योर एक्स पार्टनर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एशियन, ठीक है ना, सो एशियन कॉन्टिनेंट से हो सकते हैं इनकी। फॉर अ फ्यू ये ब्लू कलर की आइज़ भी इनकी हो सकती हैं। ओके, सो आगे हम नंबरोलॉजी से और डाइस से कुछ एनर्जी देखते हैं आपके। ऑलराइट, यहाँ पे है जी 9 नंबर। 9 नंबर इज़ द नंबर ऑफ 9 नंबर इज़ द नंबर ऑफ सितंबर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो सीज़न इज़ इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये वो नंबर्स हैं, वो महीने हैं, वो मंथ्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके पर्सन से मिलने के लिए। ओके, पाइसेस सीज़न एंड ऑल्सो 6 नंबर। 6 नंबर इज़ जून, ठीक है, और 6 महीने में 6 मंथ्स मोर दैन टुडे। पाइसेस इज़ अ वाटर साइन, ठीक है, और ये पाइसेस इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी हैं, ठीक है। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लिब्रा, बहुत काइंड, स्वीट एंड अगैन 3 नंबर, मतलब मार्च का महीना। ये इनका 3 नंबर बर्थ इनका मंथ हो सकता है मार्च, यहाँ पर इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। ओके, सो yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Bye bye, take care. Hello, welcome. Pile 2, सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो यस, बिल्कुल ठीक मायरा आपने सेलेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल चॉइस। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ रखी हुई हैं आपके लिए यूनिवर्स ने, और क्या है व्हाट्स देयर फॉर यू। पाइल नंबर 2। तो गाइस एज यूजुअल रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ विल यू मीट देम, कैसे मिलोगे, ठीक है, क्या सेटिंग होगी, क्या लोकेशन होगी। दूसरी पार्ट में हम देखेंगे कि कब, मतलब व्हेन विल यू मीट देम, ठीक है। सो अभी हम फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे कि जो है कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ विल यू मीट। सबसे पहले है लवर्स। ऑलराइट, लवर्स के लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए है यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ है आपके पास द जजमेंट। फाइन, ओके फाइन। पाइल नंबर 2, देखो पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि ये जो पर्सन आपको मिलने वाले हैं ना, ये आपके कार्मा का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जिस प्रकार के आप पर्सन हो, जैसे आप इंसान हो, यूनिवर्स आपको बिल्कुल वैसा पर्सन देने वाले हैं। जस्ट लाइक यू, योर अदर हाफ, अपना अदर हाफ बोलो
या आप ये बोलो कि बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरा ट्विन फ्लेम है, कुछ भी बोलो, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ये आपकी जो जजमेंट, मतलब जो गॉड आपको जैसा समझते हैं ना, जैसा आप डिज़र्व करते हो, बेसिकली ये पर्सन वही है, ठीक है। यस, दिस इज़ एग्जैक्टली दैट वेरी पर्सन। पाइल 2, हो सकता है कि आपका कर्मा ऐसा हो कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया था लेकिन बदले में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। और उस समय आपको लगा कि यार ये मेरी हार हो गई है, बट यूनिवर्स ने वो रिज़र्व में रखा था, और वो जो रिज़र्व है आपको इस पर्सन की सूरत में दिया जाएगा, ठीक है। ये पलट कर आपके पास आएगी, जो भी एनर्जी आपने किसी को दी थी, अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल फेवर की, या वट एवर, ठीक है। और यूनिवर्स ऐसे ही पे आउट करती है आपको, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ जो है ना बना कर वो देती है उसको, जो भी आपने किया होता है कर्मा। सो अगर आपको कि एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत ही लविंग है और आपको 100% खुश रखेगा, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील। हाँ, जिसने जाना था वो तो चला गया, उसने जो अपना कर्मा भोगना था वो भोगेगा, बट द थिंग इज़ आपको तो मिल गया ना, आपको तो खुशियाँ मिल गई, सही है। सो एनीवेज आगे चलते हैं, तो कैसे ये पर्सन आपको मिलेगा। देखो, लवर्स एनर्जी के साथ यहाँ पे हो सकता है 20% लोग ऐसे हों कि आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हुए हो, यू आर ऑलरेडी डेटिंग दैम इधर, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी हुई है उनके साथ, या फिर आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। येस, दिस इज़ एग्जैक्टली द वन, राइट पर्सन है, बिल्कुल ठीक है, और आपकी डेस्टिनी भी अलाइंड है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, डेस्टिनी है, और लिटरली ये एक बहुत ही अच्छा मिलन है, दो ऐसी सोल्स का जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। अब बात होती है जो लोग नहीं मिले हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जिस चीज़ का है, दैट इज़ रिगार्डिंग द वर्क एनर्जी, ठीक है। आप जहाँ जॉब करते हो, जहाँ आप काम करने जाते हो, ठीक है, जहाँ पर आप ने बिज़नेस खोला है या फिर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हो, वहाँ पे कोई ऐसा कम्युनिटी है या व्हाटएवर, उस कम्युनिटी में हो सकता है कोई ऐसे लोग हों, कोई ऐसा पर्सन हो कि जो आपको पसंद करता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉल सेंटर पर काम करते हैं, यहाँ पे किसी ऐसी जगह पे आप जॉब करते हो कि जहाँ पर कम्युनिकेशन का कुछ होता है, जैसे कोई टेलीकॉम या फिर फ़ोन एक्सचेंज, या फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड टू इंटरनेट होता है, इंटरनेट से बाइंग एंड सेलिंग होती है, या इस तरह का कुछ कनेक्शन है इंटरनेट का, ठीक है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, डेफिनेटली दैट इज़ द प्लेस। यहीं पर ये पर्सन आपको मिलेंगे। फॉर अ फ्यू दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं आपके सेक्रेटरी, ठीक है। सो बॉस एंड सेक्रेटरी का भी यहाँ पर कपल की वाइब हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर काम ढूंढने के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में आप इनकी कंपनी में अप्लाई करो और ये कंपनी ऑनर हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑनर की हैवी एनर्जी है। सो आपकी मतलब लिटरली आप दोनों की सेटिंग हो जाए और आपको ये पसंद कर ले, आपके यहाँ शादी हो जाए। दिस वाज द वन ऑप्शन। आगे देखते हैं कि और क्या ऑप्शन हो सकती है। ओके, हैंग्ड वुमन, हाउ विल यू मीट योर पर्सन। वर्ल्ड, 5 of swords, स्टार। पाइल 2 मुझे से दिख रहा है कि यहाँ पर जो दूसरी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपकी बहुत दूर जाने की, मतलब ट्रैवल करने की। आप में से कुछ लोग ऐसे जो बाहर की कंट्री में जाना चाहते हो बट वीज़ा का प्रॉब्लम है, ठीक है, वीज़ा स्टक है या एनर्जी है, मतलब नहीं लग रहा वीज़ा, या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं तो हर दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या आपको डर है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू एनी रीज़न, यू नो, बैंक स्टेटमेंट्स या फिर जो भी आपका मसला है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो ये कि इस बार आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप बाहर की कंट्री में जा रहे हो। और बाहर की कंट्री कैसे कनेक्टेड है आपके फ्यूचर स्पाउस से,
बाकी कंट्री ऐसी कनेक्टेड है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से वहीं पर मिलोगे। आर यू लिसनिंग टू मी? यस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से वहीं मिलोगे जहाँ आपकी मतलब जो उस कंट्री में आपको किस्मत लेके जा रही है, आप अपने पर्सन से वहीं पर मिलोगे। ये कंट्री वो है कि मतलब हो सकता है कि क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल भी आपको ना इतनी सी भी जिसे बोलते हैं ना उम्मीद नहीं है, या आपको कोई श्योरिटी नहीं कि मेरे को यहाँ पे वीज़ा मिलेगा ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। और आपको बड़ी दफ़ा वीज़ा यहाँ रिजेक्ट भी हुआ या होगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आपका वीज़ा लग के रहेगा क्योंकि डेस्टिनी आपको वहाँ किस्मत लेके जा रही है। कौन सी कंट्री है ये गाइस? ये साउथ एशियन कोई कंट्री हो सकती है। लेट मी चेक आउट स्पेसिफिकली। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इसराइल हो सकती है, इसराइल हो सकता है कंट्री, सिंगापुर हो सकती है, ठीक है, सिंगापुर, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, वियतनाम, what country it is, UAE, United Arab Emirates, फ्रांस, मैक्सिको, कौन सी कंट्री है ये जहाँ ये आपको मिलेंगे? इंग्लैंड, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि प्रोमिनेंस रखती हैं, जो कि एनर्जी अलाइंड है आपकी यहाँ पर, और लिटरली आप अपने पर्सन से यहाँ पर मिल सकते हो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आगे क्या होगा? प्रिंसेस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह 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 वाह, जस्टिस। आगे ये होगा कि पर्सन अपना लिटरली होश ही खो देंगे आपको पहली बार देख के। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि पर्सन आपकी अपनी कंट्री से ही थे, लेकिन आप दोनों वहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में मिले हो एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन है ये बैकग्राउंड आपकी अपनी कंट्री का ही, सो लैंग्वेज सेम होगी, और सो नो लैंग्वेज बैरियर इस टाइप का कोई मसला जो होने वाला है नहीं। अच्छा, बात ये आती है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। दिस पर्सन इज़ लिटरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि किंग और प्रिंसेस का ना जो मिलन है ना बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक होता है, ज़बरदस्त होता है, क्योंकि आप प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं एंड दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक तो आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों की लुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। यू आर वेरी स्लिम ट्रिम क्यूट लिटिल डॉल टाइप, ठीक है। लेकिन ये मेल है, मैस्कुलिन है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इसकी लुक आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर मैस्कुलिन, दे आर बॉडी बिल्डर, मसल्स हैं, जिम शिम करते हैं, बाइसेप्स हैं, यू नो 6 पैक्स हैं, और लिटरली बड़ा ना हैवी किस्म की इनकी बॉडी है, और लेकिन बहुत अच्छे गुड लुकिंग है, क्योंकि वॉन्ड्स का किंग है तो हैंडसम होने में तो इनकी कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, हाँ। और आपको अट्रैक्शन बहुत आएगी। और यहाँ पर जो फीमेल है उनकी बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, जस्ट लाइक क्यूट लिटिल डॉल टाइप डॉल, या आपको हो सकता है कहे भी यार यू लुक लाइक अ डॉल, ठीक है। सो ये आप पे जैसे मैंने बोला दिल हार बैठेंगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप ज़्यादा मतलब लिफ्ट ना कराओ कि ना मैं दूसरी कंट्री में ये काम थोड़ी करने आई हूँ, मैं जिस काम करने आई हूँ वो करूँगी। आप थोड़ा डरे भी हो सकते हो कि यार परदेश है, यू नो कोई मेरे साथ गलत ना हो जाए, कोई कौन हो मुझे क्या पता, ठीक है। सो आई थिंक सब दूर दूर रहोगे, यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, बहुत दूर दूर रहोगे और इनसे बच के यू नो। बट द थिंग इज़ ऑब्वियसली इनको समझ आ जाएगी क्या डर रही है, पता नहीं इसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ऑब्वियसली। सो आई थिंक ये पहले यहाँ पे अपने ट्रस्ट बिठाएंगे। यू सी जस्टिस, ये पहले आप पे अपना ट्रस्ट बिठाएंगे। कैसे बिठाएंगे? मे बी अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज चाहते हो तो वो मेंटेन करके, मे बी आप पे अपना ख़र्चा करके, मे बी आपको गाइड करके, ठीक है। या फिर आपको वहाँ जॉब चाहिए है, जहाँ भी ये पर्सन आपको मिला है वहाँ पर आपको जॉब दिला के। सो ये मल्टीपल वेज़ है जहाँ ये पर्सन आपको अपना मतलब लिटरली आप पे अपना विश्वास बिठाएंगे, फिर जा कर के जब इसको जैसे जस्टिस बैलेंस
जब इसको समझ लग जाएगी कि अब आप ठीक हो, अब आप उनसे डरते नहीं हो, अब आप उसे भागते ही हो, फिर ये जा कर ना आपको प्रपोज़ करेंगे। ठीक है। सो पाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ कि बहुत ही वेल बैलेंस्ड इंसान है, इसके इमोशंस, इसकी मोहब्बत, इसकी हर चीज़ वेल बैलेंस्ड होती है। मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये आपको लटका के नहीं रखेगा। मतलब बहुत लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में, हाँ तुम रिलेशनशिप में रहो लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, मेरी मम्मी नहीं मानती है, मेरे को करियर बनाना है, हज़ार बहाने जिसने नहीं करनी। ठीक है, जिसने करनी है उसने किसी भी हालत में है वो कर लेनी है। सो पाइल नंबर 2 आपका पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है। ये बहुत ही ज़्यादा ना जिसे बोलते हैं ना वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी करतूतों के, कि मैंने ये काम किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। इसके साथ साथ आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत तो नहीं, थोड़े फेमस मुझे लग रहे हैं मे बी सोशल मीडिया पर, या फिर वैसे किसी एक्टिंग वगैरह में भी इसका इंटरेस्ट हो सकता है, मॉडलिंग में या एक्टिंग में, क्योंकि जिस तरह से किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, आई एम फीलिंग कि ये थोड़े एक्टर मॉडल टाइप हैं, या फिर ये दिखते हैं ऐसे एक्टर मॉडल, दे लुक रियली हैंडसम, अपना ख्याल बहुत रखते हैं, स्किन केयर, कपड़े, ये सब कपड़े। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन लुक्स लाइक। ठीक है, इनके फेशियल हेयर थोड़े थोड़े हो सकते हैं, और इनकी बॉडी जैसे मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके गाइज, उसे तो इस तरह हम दोनों मिलोगे, और अभी हम दूसरी पार्ट पे चलेंगे रीडिंग की, दैट इज़ के व्हेन विल यू मीट योर पर्सन। व्हेन, ठीक है, कब होगा ये चमत्कार, कब मिलोगे आप अपने पर्सन से। ओके, यहाँ पे है सुपर मून, step out of your comfort zone, north node. I knew this. Nothing is yet set in stone, mutable moon, south node, time for healing, and full moon and Pisces. पाइल नंबर 1, पाइल 2 मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी ना आपको ना एक यू हैव टू टेक अ जर्नी, एक ये पूरा जर्नी है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को पूरा तैयार करो फ्यूचर के लिए। ठीक है, आप डरे हुए हो, आप झुके हुए हो, साउथ नोड नॉर्थ नोड दोनों आए हैं। 100% मुझे यहाँ पे विश्वास है, जो सुन रहा है, कि आप डरते हो किसी चीज़ से। आप ये खुद से डरते हो, लोगों से, समाज से डरते हो, आगे बढ़ने से डरते हो, में बाहर की कंट्री जाने से डरते हो, यहाँ पर आज़ादी से आप डरते हो। यू सी, आपको इतना मतलब एक कैद करके रखा गया है एक जगह पर मेंटली, कि लिटरली अब आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। आपको लगता है कि मैं पिंजरे से बाहर जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे मैं पकड़ा जाऊँगा या ये व्हाटएवर। ठीक है, यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले ब्रेव बनो, इसलिए यूनिवर्स ने अभी कोई इतनी, मैं दोबारा भी चेक करती हूँ अभी टाइम फ्रेम, लेकिन मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है ना पाइल 2, अभी यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आपकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी किस्मत में लिखा है ना, आई बिलीव कि आपको ना जब मिलेगा तो आप देखना कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग और बहादुर है। ठीक है, आपको भी इक्वली बहादुर होना है। अगर आप डरे भी होगे, झुके हुए होगे, वहाँ ये कोई जोड़ ही नहीं बैठेगा ना। मतलब ये पर्सन भी ऐसा इंसान, ऐसा पार्टनर चाहता है कि जो लाइफ में आगे बढ़े, उसको भी सपोर्ट करे, जिसमें हिम्मत हो। अभी आपकी हिम्मत जो आप दी हुई है, इसलिए भी यूनिवर्स अभी आप दोनों की मीटिंग नहीं करवा रहे हैं। तो पहला मैसेज तो आपके लिए यही है कि यूनिवर्स ने अभी इसलिए आप लोगों की मीटिंग अरेंज नहीं करवाई हुई, अभी आप इसलिए सिंगल हो कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सो आई टू से सुपर मून या इमोशनल आर रनिंग हाई, इतने इमोशनल हो। ठीक है,
आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है आपको इमोशनल करके, ठीक है, मतलब गलत फ़ायदा। आपको कुछ भी हो जाना, लिटरली यू आर सो इनोसेंट, मैं अब क्या कहूँ आपको, ठीक है। थोड़े से तो चिल्लाक बनो, कम से कम अपना फ़ायदा नुकसान ये तो देखा करो, ठीक है। इमोशनल करके कोई भी कुछ भी आपसे करवा ले तो ये ठीक है क्या, ठीक है। आप बहुत दिल के साफ़ हो, मैं नहीं कहती कि दिल के साफ़ नहीं होना चाहिए, बट यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। और कंफर्ट जोन से निकलो, फिर ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। मेहनत करो, आगे निकलो, आगे बढ़ो, आगे बहुत कुछ है। यहाँ पाइसेस इन सीज़न है, मतलब यू नीड टू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल मैदान में उतरो, फिर जाके आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब बात याद दीजिए प्रैक्टिकल मैदान में कैसे उतरूँ। जो आपको इंडिकेशन दिए गए हैं, साइन दिए गए हैं, ठीक है, कि आपको जैसे अब्रॉड में जाना है या आपको कोई जॉब ढूंढनी है, ये काम चालू करो, ये काम करना चालू करो। यहाँ तो कहीं जो भी कंट्री आपको ऐसे आ रही है इंट्यूशन की ये सही है, वहाँ अप्लाई करो वीज़ा के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जाना वहाँ अप्लाई करो। अगर नहीं कुछ इस तरह की बन रही है आपका सीन, तो किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको आपका पर्सन नहीं मिलना। मैं आपको साफ बता रही हूँ, घर बैठे नहीं आने, इन्होंने घर आके आपका दरवाज़ा नॉक नहीं करना कि हेलो एक्सक्यूज़ मी मेरी यहाँ पर फ्यूचर वाइफ है तो मैं उसको लेने आया हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ ये होता है, ठीक है। देखो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी, ना मैं शुगर कोट करके आपको सपने में रखूँगी कि हाँ जी हाँ बस तुम बस देखो अगले महीने ही आपका जो है दरवाज़ा नॉक हो रहा है और ये आप दरवाज़ा खोलोगे तो आगे आपका प्रिंस चार्मिंग खड़ा होगा, ठीक है। तो बेटा आप बच्चा आपको ना लिटरली प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोगों के तानों में, लोगों की इस तरह स्लेवरी में कब तक रह सकते हो, ठीक है ना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर आपको पूरा फेथ रखना है। आपको जो बनने का सपना था बचपन में वो बन सकते हो, अब आगे जा सकते हो, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ बेइंग फुल मून इन कैप्रिकॉर्न सीजन, वो भी फुल मून इज़ कमिंग इन जनवरी। सो अपकमिंग ईयर का जो जनवरी है वहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल रही है अगर आप अभी अपनी एनर्जी चेंज करते हो और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, ठीक है। दूसरा है जी वर्गो सीज़न जो कि सितंबर है, ठीक है। सितंबर में आप पॉसिबिलिटी है किसी जगह पे अप्लाई करोगे अपकमिंग सितंबर में, वहीं पर ये पर्सन आपको मिलेगा, समझ रहे हो। जेमिनी सीज़न, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखो यूनिवर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी दे सकती है ना कि आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको फ़ायदा होगा, जहाँ आप जाओगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, जो आप चाहते हो वहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब उठना आपका काम है, हाथ पाँव हिलाना आपका काम है, यूनिवर्स का काम नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स का इतना ही काम है कि आपको डायरेक्शन दे दे कि आपने यहाँ जाना है, और दूसरा ये है कि यूनिवर्स ये कर दे कि आपके हाथ पाँव जो है वो ठीक हों, सलामत हों, कि लिटरली यू कैन वॉक टू दैट प्लेस, आई बिलीव दोनों ही चीज़ें आपको मिल गई हैं, आपके पास हैं, तो क्यों ऐसे बैठे हुए और अपनी किस्मत को कोस रहे हो, ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो कुछ मैसेजेस देख लें हम, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं के पर्सन के। सो गाइस इनको आपकी कंपनी बहुत पसंद होगी, मतलब आपके साथ घूमना फिरना। फेसिंग कारमा है ये आपका कि आपको ये पर्सन मिले हैं, पहले ही बता दिया मैंने। वेरी सक्सेसफुल, आप भी सक्सेसफुल होने वाले, ये नहीं कि यही होंगे, आप भी बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो फ्यूचर में। यूरेनस इज़ एनर्जी ऑफ समवन कि जिसका सपना पूरा होता दिख रहा है, योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू, ठीक है जी। या नेपच्यून है, चाहे लाइफ में सब कुछ ब्लॉक हो गया हो या गिर गया हो टावर की तरह, स्टिल यू आर गुड टू गो, यूनिवर्स आपको नहीं छोड़ेगा तनहा, ठीक है। पाइल 2, आई वेट फॉर योर कॉल डेली, मैं रोज़ तुम्हारी कॉल का वेट करता हूँ,
यहाँ पे अमेरिका मियामी की एनर्जी है, हो सकता है आप अमेरिका चले जाओ, मियामी पे ही आपको मिले बीच पर, यू नेवर नो। अफ्रीका की कोई कंट्री हो सकती है, इजिप्ट हो सकता है, साउथ अफ्रीका हो सकता है। डिसिप्लिन्ड हैं ये काफ़ी। डेट ऑफ बर्थ इनकी 15 से 21 के बीच में हो सकती है ऑफ एनी मंथ। होम डिलीवरी का कुछ कनेक्शन हो सकता है, मे बी ये बाहर की कंट्री में कि होम डिलीवरी का काम पार्ट टाइम करते हो और आपको ये चीज़ ऑर्डर करो तो ये वहाँ पर आपको चीज़ें खाना देने आते हो, ये भी हो सकता है। फैमिली पर्सन, ये आपके साथ मिलकर पूरी फैमिली बनाएंगे, आपसे बड़े होंगे एज में, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। सिंगल पेरेंट किसी एक के केस में हो सकता है, मे बी आप हो। रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं आपको किसी अब्रॉड की किसी कंट्री में, या इवन अपनी ही कंट्री में रेस्टोरेंट का कनेक्शन है। भाई इनके वेवी हेयर होंगे, मतलब थोड़े थोड़े वेवी। डू नॉट चेज़, इसके पीछे मत जाना। चेज़ तो आप जिस भी चीज़ को आपने किया, चाहे आप अपनी शादी को ही चेज़ करो कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, वो तो फिर आगे भागेगी। शाय पर्सन क्यूट। अच्छा जी, इंजीनियर हो सकते हैं ये। एंड सैजिटेरियस इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, लेट मी चेक आउट फ्रॉम डाइस ना कि क्या एनर्जी है इसकी। ओके जी, 8 नंबर है और यहाँ पे है कैप्रिकॉन। ठीक है, सो यह कैप्रिकॉन सीज़न मैंने पहले भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी मंथ अपकमिंग जनवरी में जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, उसका तो वीज़ा लग रहा है, या जो जॉब के अप्लाई कर रहा है आपका जॉब भी लग रही है। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर इज़ द नंबर ऑफ कार्मा, इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये देख रही हूँ मैं एक्वेरियस सीज़न फरवरी, एंड यहाँ पे 4 नंबर है विच इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी मिल रही है आपको एक्वेरियस सीज़न में। ठीक है, जो कि आएगा फरवरी में और जनवरी के एंड में। आई थिंक सो अपकमिंग जो अगला ये साल है ना, उसको जनवरी फरवरी जो महीना है ना, लिटरली आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, कहाँ से कहाँ। अब यहाँ नहीं बैठे हो गए, या आप मेरी वीडियो ना अगर मैं बना रही हुई तब तक जनवरी फरवरी तक गॉड ने चाहा तो आप मेरी ये वीडियो किसी और कंट्री में बैठ के देख रहे होगे, सुन रहे होगे। और आप मुझे लिटरली जो भी अभी तक सुन रहे हैं ना, आप मेरे को नीचे कमेंट लिखोगे कि दीदी आपने सही कहा था, हम यहाँ नहीं हैं, जनवरी फरवरी आ गया और हम उस कंट्री से, वो फलां कंट्री से आपको मैसेज लिख रहे हैं। ओके, लीब्रा और 8 नंबर अगैन देखो, 8 नंबर बार बार आ रहा है। कार्मा मतलब व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, 8 नंबर का ये मतलब है। लिब्रा इज़ सो एंजेलिक पर्सनैलिटी आपके पर्सन की, लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ओके गाइज, सो होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, आप लोग उठोगे, प्रैक्टिकल होगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू, टेक केयर, बाय।